अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आइए डिजिटल मार्केटिंग से लगी तो आपकी टीम में आ गया। आज की हमारी जो वीडियो है बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो रियल एस्टेट बिजनेस से वाबस्ता है और वक्तन फवक्तन रियल एस्टेट के ऐप चलाते रहते हैं फेसबुक के लीड जनरेशन के लिए और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको स्ट्रेटजी फॉलो न करने की वजह से ना उनके पैसे तो लग रहे होते हैं, टाइम लग रहा होता है, मजदूरी लग रही होती है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। इतना धोखा कभी कभार मिल जाए वो एक अलग चीज है, लेकिन जब तक हम फेसबुक के एल्गोरिथम को फॉलो नहीं करेंगे, इसकी स्ट्रेटजी, इसकी पॉलिसीज को नहीं समझेंगे, तो हमें वो रिस्पॉन्स मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो आज ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि चले जो हमें पता है थोड़ा बहुत है तो चले आपसे शेयर करें, क्योंकि हम ऑलरेडी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए वीडियो मेक कर चुके हैं अपने फेसबुक से। आज वही चीजें आपसे शेयर करने जा रहे हैं, तो खैर वर्बली शेयर कर रहे हैं। बहरहाल किसी भाई ने ये चीज सीखनी हो प्रॉपर रियल एस्टेट लीड जनरेशन कैसे करते हैं, कैसे हाई क्वालिटी लीड जनरेट करते हैं, तो आप सीख भी सकते हैं, हम सिखाते भी हैं। ठीक है, साथ आपको सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप सीख नहीं सकते, कोई मसला नहीं, आप हमारी सर्विस अवेल कर सकते हैं, हम आपको यही सर्विस आपको भी दे सकते हैं जिस तरह और बहुत सारे प्राइस को देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप फेसबुक पे रियल एस्टेट लीड जनरेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, कोई भी आपका बिजनेस है जिसको आप फेसबुक पे पेश करना चाह रहे हैं, अपनी सेल जनरेट करना चाह रहे हैं, उसके लिए सबसे पहली जो चीज है वो है प्रोफेशनल फेसबुक बिजनेस पेज का होना। यानी आपने एक पेज बनाना है, सिर्फ पेज उस तरह ही नॉर्मली नहीं बनाना, उसको प्रोफेशनल मोड में रख के सारी सेटिंग करके, जिसमें अच्छा सा आपका प्रोफेशनल लोगो होना चाहिए, कवर फोटो होना चाहिए जो आपके बिजनेस को प्रेजेंट करे। उसके बाद आपके जो टैब्स जो बार होते हैं वो सारे उसी बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए कि सर्विसेज का बिजनेस है, कौन सा बिजनेस है। फिर उसके बाद ऑटो रिस्पॉन्डर हो गया। उसके बाद आपका अबाउट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन हो गया, काफी आपकी अच्छी से ऑप्टिमाइजेशन हो सके पेज की और सर्च भी आए। इसी तरह फिर आपका कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो फेसबुक की मेन बेसिक सेटिंग है। उसके बाद जनाब आ जाता है ट्रैकिंग कोड। व्हाट इज ट्रैकिंग कोड? यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको मिस भी करते हैं। मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती रहती है जो रियल एस्टेट लीड जनरेशन की बात करते हैं, हम रियल एस्टेट की लीड जनरेट कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे बात की जाती है यार आप ट्रैकिंग कैसे करते हैं, तो वहां पे आके वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रैकिंग क्या मतलब? हम तो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली प्रॉपर नॉलेज न होने की वजह से ऐसे यूट्यूब से सीख के हम लोग क्या करते हैं कि बस हम समझते हैं हम डिजिटल मार्केटर बन गए। बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन प्रॉपर सर्च स्टडी होनी चाहिए, किसी उस्ताद से सीखना चाहिए कि यार ये चीज होती कैसे है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों से जब पूछे तो वो ये कहते हैं यार वो तो बाद में जाके पता चलता है, यार हमें तो नहीं पता। तो बेसिकली ट्रैकिंग कोड के बगैर आपका कोई भी ऐड, मेरे ख्याल में, मेरी जाती राय है, बहुत सारे लोग इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने समझा, जो देखा, जो फेसबुक की पॉलिसी है जिसको आप कह सकते हैं, तो वो है ट्रैकिंग कोड के बगैर आपका जो एड है वो तकरीबन फारिग है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपकी ट्रैकिंग नहीं हो रही होगी आपके विजिटर्स की, आप उनको रीटारगेट नहीं करेंगे तो आपको क्या फायदा है। ठीक है, यानी आप हर दफा एक नई ऑडियंस बनाएंगे, बेहतर नहीं है जो आपकी एक ऑडियंस इकट्ठी हो चुकी है उसमें आप रीटारगेटिंग करें ताकि उसी में से लोग आपको मिले। तो ये सबसे बेहतर और सबसे आलूदा फॉर्मूला है। ठीक है, तो मेटापिक्सल कोड की तरफ अगर हम जाते हैं तो इसमें दो है। एक मेटापिक्सल कोड है जो ब्लॉगर पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वेबसाइट में कर सकते हैं, और दूसरा कन्वर्जन एपीआई है, तो ये सिर्फ वेबसाइट पे ही होता है। पहले वाला जो है उसको हमें सहूलत है, अगर हमारे पास वेबसाइट का बजट नहीं है, वेबसाइट नहीं बना सकते, तो ब्लॉगर फ्री में होता है, उस पर भी करके हम अपना ये आर्जी निजाम चला सकते हैं। इसको हम आम जुबान में जुगाड़ कहते हैं, जुगाड़ लगा सकते हैं। लेकिन जो कन्वर्जन एपीआई है इसके लिए स्पेशली आपको वेबसाइट की जरूरत पड़ती है, इसमें आप अपने कन्वर्जन एपीआई इंटीग्रेट करते हैं। इसके बाद जो है आप अपने यूजर या आपके जो विजिटर्स होते हैं उनकी ट्रैकिंग कर सकते हैं, फिर उनको रीटारगेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट है तो आप गूगल टैग मैनेजर इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद जो बाकी कोड होंगे वो वीपीएन के थ्रू हो सकते हैं। ये भी एक लेंथी प्रोसेस है, इस वक्त बताना आपको कंफ्यूज करने के बराबर नहीं होगा। मेन मकसद है आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि रियल एस्टेट लीड जनरेशन के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जब ये सारी चीजें आपकी हो गई है, उसके बाद आपने क्या करना है, आई कैचिंग एंड एंगेजिंग कंटेंट आपने क्रिएट करना। इससे मुराद क्या है
अगर आप कोई पोस्ट लगा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट की, आपको कोई रियल स्टेट का प्रोजेक्ट है, आप रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, उसकी कोई पोस्ट बना के, पिक्चर्स की पोस्ट बना के लगा रहे हैं, तो आई कैचिंग होने में, जब बंदा देखे तो उसको समझ लगे वाकई यार कोई चीज है, तो उसको देखने पे, उस पर क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए। इसी तरह अगर वीडियो है तो आपकी अच्छी सी वीडियो होनी चाहिए, अगला बंदा देखे तो फर्स्ट 5 सेकंड में उसका फोकस कैप्चर हो जाए, ठीक है, यानी उसको देखने पर मजबूर हो जाए। उसके बाद आ जाती है ऑडियंस आइडेंटिफिकेशन और एड्स टाइप। ये बहुत ही जरूरी है। आपका जितना भी ये सारा है, अगर आपकी ऑडियंस आइडेंटिफिकेशन नहीं है, आप अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, आपको एड टाइप का नहीं पता, तो यकीन करें आप अपनी उस क्वालिटी लीग तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। अच्छा, ऑडियंस आइडेंटिफिकेशन क्या है जी? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में इस वक्त, पहले तो थी 3 क्लासेस, अब तो वह 4-5 हो गई। तो वो कौन सी क्लासेस? सबसे पहले बिजनेस क्लास है, यानी एलीट क्लास आप कह सकते हैं। उसके बाद आपकी है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, फिर लोअर मिडिल क्लास है, उसके बाद आपकी है मिडिल क्लास के बाद आपकी है लोअर क्लास, ठीक है। अब हम इनको कैसे तकसीम करेंगे? मिसाल के तौर पे आपका DHA हो गया, बहरिया हो गया, गुलबर्ग हो गया, इसमें आप कह सकते हैं आपकी एलीट क्लास है, आपकी F11 हो गया, E7 हो गया, बड़े बड़े जो सेक्टर्स है, एलीट वेल हो गया, इनमें आपकी एलीट क्लास है, ठीक है। अब आपकी जो मिडिल क्लास है वो क्या करेगी? वो गुलबर्ग ग्रीन में भी होंगे, कुछ बहरिया में भी होंगे, कुछ इन सेक्टर्स में भी होंगे, लेकिन जो आपकी लोअर मिडिल क्लास है वो आपकी PHA का अपार्टमेंट्स हो गए, इस तरह रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हो गए, या आपकी पार्क व्यू सिटी हो गई, आपकी गुलबर्ग ग्रीन में भी होते हैं। उसके अलावा कुछ बहरिया के अंदर कुछ और एरियाज भी हैं जहाँ पे लोअर मिडिल क्लास भी रह रही है, मेट्रो सिटी हो गई, कैपिटल स्मार्ट सिटी हो गई, ये हो गई। उसके बाद आपकी आ जाती है लोअर क्लास, ये आपका ब्लू वर्ल्ड सिटी हो गया, कैपिटल वैली हो गया, रूरल इनक्लेव हो गया, इस तरह की जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज है इनमें आपकी आ जाती है लोअर क्लास, जो ज्यादातर गवर्नमेंट मुलाजिम या कम आमदनी वाले लोग होते हैं, जिनका टारगेट होता है कि हम 2 लाख 3 लाख 5 लाख तक एडवांस दे दें, उसके बाद मंथली हम इंस्टॉलमेंट दें, जब तक हमारी रिटायरमेंट होती है या बच्चे जो होते हैं या इनकी किस्तें क्लियर करते हैं, हमारा अपना एक प्लॉट बन जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी कि जो आपकी ब्लू वर्ल्ड की ऑडियंस है उसको आप DHA का प्लॉट या DHA का घर नहीं बेच सकते, और जो DHA वाला है वो ब्लू वर्ल्ड में नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आ जाए तो आ जाए, वरना उधर नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि हर इंसान की अपने अपने स्टेटस होता है, अपने एक लेवल होता है, वो उसी के मुताबिक चलना चाहता है, ठीक है। तो हर ऑडियंस को उसके मुताबिक, यानी हमने क्या करना होता है, उसको प्रोजेक्ट दिखाने, उसकी जो डिजायर है वो दिखानी होती है, ठीक है। इसी तरह आप आ जाते हैं एड्स टाइप पे। जिस तरह ऑडियंस आइडेंटिफाई करना जरूरी है, इसी तरह एड्स टाइप का समझना भी बहुत जरूरी है। अब एक एड टाइप है जो आप दिखा सकते हैं आपकी एलीट क्लास, ठीक है, या मिडिल क्लास तक तकरीबन आप इसको दिखा सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो है ना एलीट क्लास पे ये वर्क करेगा, वो है आपका रैशनल एड है। ये नहीं उसमें आपने उनको दिखाना है भाई ये आपकी यहाँ पे आपका घर होगा, ये प्लॉट है, घर है, बिजनेस है, जो भी है, इसमें ये इम्यूनिटीज है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे गोल्फ क्लब वीक है, यहाँ पे शॉपिंग मॉल है, यहाँ पे बड़े बड़े KFC, मैकडॉनल्ड, इस तरह की सारी वो है, ठीक है। यहाँ पे यानी जो उनकी डिजायर्स है, जो उनकी जरूरियात है, जो वो पसंद करते हैं, ठीक है, लाइक डिसलाइक वाला वो सारा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो वो चीज आपने उनको दिखानी है, यानी रैशनल एड में, ठीक है। उसमें इमोशनल चीजें डालने की जरूरत नहीं, उनको सिर्फ वो चीज दिखाएं वो जो देखना चाहते हैं। वो क्या देखना चाहते हैं? वो देखना चाहते हैं अपना स्टेटस, वो देखना चाहते हैं अपना ROI, वो देखना चाहते हैं अपनी सिक्योरिटी, वो देखना चाहते हैं माहौल, ठीक है। ये सारी सहूलियात देखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका इमोशनल है, जो आपकी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और आपकी लोअर क्लास के लिए होती है। इसमें टोटली आपने इमोशनल, ठीक है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास टोटली आपकी इमोशन ही चलेगी, ठीक है। फैमिली की सिक्योरिटी, मार्केट, पार्क, बच्चों के खेलने का एरिया हो गया, इस तरह की चीजें, अस्पताल वगैरह, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह का थोड़ा बहुत हो गया, ठीक है, ये चीजें आ गई। उसके बाद आ जाती है आपकी जो लोअर क्लास है, उसको टोटली आपने ये दिखाना है भाई ये प्लाट है, ये जो हाउसिंग सोसाइटी है, इसमें बिजली है, गैस है, पानी है, इंस्टॉलमेंट पे है, इतने कम से कम इसमें ये है, इसका NOC क्लियर है। इनको ये चीजें दिखानी पड़ेगी, इनको सिक्योरिटी से दिखानी है आप, ठीक है। इनको कोई सरोकार नहीं है भाई, इसमें बड़ा कोई शॉपिंग मॉल है नहीं है, ठीक है। इनको ये दिखाना है कि भाई इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नजदीक है, इसमें स्कूल होंगे बच्चों के लिए, इसमें पार्क भी है,
इसमें सिक्योरिटी का सिस्टम है, आपकी फैमिली में अप्रूव होगी, बिजली गैस पानी का मसला नहीं होगा। अच्छा, ये आपको 5-10 साल में अच्छा प्रॉफिट दे देगा, बस ये चीज, ठीक है। ये है एड्स टाइप आपकी। उसके बाद आ जाती है जब आप ये सारा काम कर लेते हैं तो फिर हो जाता है कि आप जब अपना क्रिएटिव, जिन्हें आप अपनी वीडियो बनाते हैं या आप अपना करते हैं पोस्ट डिजाइन करते हैं, तो उसमें आपने कंपेनिंग हेडलाइन का होना बहुत जरूरी है। अब ये बड़ी समझने वाली चीज, अब ये हेडलाइन लीड मैग्नेट भी आप इसको कहते हैं, ताकि अगले बंदे को अपनी तरफ खींचे, चाहे वो वीडियो की फॉर्म में है या आपकी पोस्ट की फॉर्म में। वीडियो है तो 3 से 5 सेकंड के अंदर अगले बंदे का फोकस आपने कैप्चर करना है। सेम लाइक अगर वो पोस्ट की फॉर्म में है तो जैसे अगला बंदा देखे तो आपका लीड मैग्नेट ऐसा होना चाहिए, आपकी हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए, अगले बंदे को अट्रैक्ट करे, वो फौरी तौर पर उस पर क्लिक करे और अपनी क्यूरी ड्रॉप करे कि हाँ जी मुझे इसके बारे में बताओ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लीड फॉर्म। अगर आपने क्वालिटी लीड जनरेट करनी है तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि लीड फॉर्म क्या होता है, चाहे वो वेबसाइट का फॉर्म है या आपके फेसबुक फॉर्म है। लीड कभी भी आपने कॉल पे नहीं लेनी, व्हाट्सएप पे नहीं लेनी, ठीक है। कचरा लीड आएगी। जो आपको क्वालिटी लीड मिलेगी वो सबसे ज्यादा जो है वो आपके लर्निंग पे जो वेबसाइट से आती है। उसके बाद जो दूसरी उसका स्टेज होती है वो फेसबुक का लीड फॉर्म। और कॉल वाली लीड कभी ना चलाएं, क्योंकि लोगों के ज्यादातर पैकेजेस वो होते हैं तो वो अदर नेटवर्क पे जब कॉल करने लगते हैं नहीं होती तो फिर वो बेचारे छोड़ देते। लेकिन फेसबुक आपके पैसे काट देते हैं जैसे ही वो आपके सीटीए पे क्लिक करते हैं कॉल के ऑप्शन पे, ठीक है। उसके बाद हाईली कन्वर्टिंग सीटीए होना चाहिए, यानी आपका वो सीटीए रखें जिसमें कन्वर्जन ज्यादा से ज्यादा होने के चांसेस हो और जिसमें आपका सस्ता हो, यानी सस्ता भी हो और अच्छा भी हो। उसके बाद हम जाते हैं फाइनल एड्स की तरफ। फाइनल एड्स में जब हम जाते हैं ये सारे काम करने के बाद तो हमने क्या करना है, डायरेक्टली अपना लीड जनरेशन पे नहीं आना। हमने क्या करना है, सबसे पहले अपना ब्रांडिंग पे, यानी हमारी जो ऑडियंस होगी ना, तो मिसाल के तौर पर अभी मैं ऑडियंस पे काम शुरू कर रहा हूँ, मैं कल से अपनी लीड जनरेशन स्टार्ट करती हूँ। बेशक मेरा पेज 6 महीने पुराना है, लेकिन मैं जब लीड जनरेशन की तरफ जाऊंगा तो एक हम लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। लेकिन किसी भी मार्केट में आप चले गए, सबसे ज्यादा जो लोग आपको मिलेंगे वो रियल स्टेट वाले, वाले। तो हर बंदा ये काम कर रहा है, तो इतने लोगों को छोड़ के एक ऑनलाइन किसी सोसाइटी का चलाना शुरू कर दूंगा, कोई बंदा क्यों सारी जिंदगी की जमा पूंजी मुझे देगा, मुझे वो जानता ही है। तो इससे साबित भी हुआ कि सबसे पहले आपका जानना बहुत जरूरी है, लोगों की नजरों के सामने से गुजरना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या कम यूज करते हैं कि एक होता है आपकी ऑडियंस की टाइप होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक आपकी कोल्ड ऑडियंस, यानी ठंडी ऑडियंस जिसको आप जो आपको जानते ही नहीं। दूसरी है वार्म ऑडियंस, जिनको आपके 1-2 ऐड देते हैं थोड़ा बहुत वो जानना शुरू हुई। तीसरी है जी आपकी हॉट ऑडियंस, जिनको आपने 2-3 दफा अपना ऐड दिखाया, ब्रांडिंग का, कंसल्टेशन का, एंगेजमेंट का, तो अब वो आपको जानना शुरू हो गया, यार ये बंदा है, रजिस्टर्ड दिखा रहा है, ये अच्छा काम करते हैं, ये यहाँ पे इनका ऑफिस है, ये सोसाइटी में ये सेल परचेज कर रहे हैं। तो अब लोगों का थोड़ा सा ट्रस्ट आप पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। बाकी जब वो लीड जनरेशन की आप सर्विस देंगे, लोगों की क्यूरीज आएंगी, इंटरेक्शन होगा, तो फिर वो आपके साथ प्रॉपर इंटरेक्ट करेंगे और आपकी सेल परचेज वाला काम वहां से शुरू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी कोल्ड ऑडियंस पे ब्रांडिंग के ऐड चलाने, ठीक है। अब आपके ब्रांडिंग के ऐड चल जाएगी कोल्ड ऑडियंस से, आप वार्म ऑडियंस पे आ गए, कंसिडरेशन पे, फिर आप इंगेजमेंट पे आ जाएंगे, ठीक है। कोल्ड से वार्म पे, वार्म से इंगेजमेंट पे जब आप आएंगे तो ये आपकी थोड़ी थोड़ी हॉट होना शुरू हो जाएगी, यानी आप बार बार जब अपने ऐड दिखाएंगे तो आप लोगों का ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लोगों की लाइफ में आप वैल्यू ऐड करेंगे। डायरेक्टली आपने कभी भी किसी भी हाउसिंग सोसाइटी या कोई भी प्रोजेक्ट है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, उसकी सेल पेच आपने नहीं करनी, ठीक है। लोगों को जस्ट इंफॉर्मेशन देनी। तो इस तरह अब फिर टेस्टिंग फेज में आ गए। अब आपने अपनी ऑडियंस को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपना क्रिएटिव टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा टेस्ट वीडियो है या आपकी पोस्ट है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, हमारी कौन सी ऑडियंस कहाँ से हमें कर रही है, दे तो रिस्पॉन्स कर रही है, ये सारा कैसे आपको पता चलेगा, आपकी इनसाइट से और आपके ट्रैकिंग कोड से, ठीक है। फिर आप टेस्टिंग फेज के बाद आप जाएंगे लीड जनरेशन पे, ठीक है। अब लीड जनरेशन में जितनी भी वार्म ऑडियंस थी उसको आपने रीटारगेट करना है इस ट्रैकिंग कोड की मदद से, ठीक है। अब रीटारगेट जब करेंगे लीड जनरेशन पे तो फिर आपको पता चलेगा जो आपकी क्यूरीज आ रही है, लीड जनरेशन फॉर्म जो आपने अच्छे से तैयार किया हुआ है, तो फिर आपको यहाँ से क्वालिटी लीड मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप ये प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी लीड मिलने की बड़ी उम्मीद है, ठीक है। तो बाकी ये है सर, ऑप्शन दूसरा भी आपके पास है, ना भी इसको फॉलो करें तो आप फेसबुक को पैसे देते रहें और कभी भी आपको, मुझे उम्मीद नहीं है कि कभी आपको रिजल्ट देने, क्योंकि हम लोग 3 साल से, तकरीबन 2.5 से 3 साल हो गए इसी काम में, तो बगैर ये फॉलो किए जितने लोगों से मेरी बात है, जितना मैंने सीखा है इस चीज पे,
ठीक है। तो ये तकरीबन सिर्फ लीड जनरेशन पे ही काम कर रहे हैं। अगर आपको भी सीखना हो या सर्विस चाहिए हो तो हम आगे हैं, पाइनियर डिजिटल मार्केटिंग हमारी एजेंसी है, तो हम रियल एस्टेट लीड जनरेशन की सर्विस दे रहे हैं। तो हम आपके लिए ये काम कर सकते हैं, आपको सिखा भी सकते हैं, आपको ये लीड जनरेट करके भी दे सकते हैं। तो हमारा ये एक्सपीरियंस है, अगर आप ये प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे तो आप जितने भी पैसे फेसबुक को दे दें तो कभी भी आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप क्वालिटी लीड जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये थी आज की वीडियो जिसमें कोशिश की है कि अपनी तरफ से बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सके और आप अपनी लीड जनरेशन कर सके। मुझे पता है ये एक दिन में सीखने वाला काम नहीं है, कम से कम हफ्ता 10 दिन 15 दिन आपको लगेंगे इसको आहिस्ता आहिस्ता सीखने में, लेकिन बहरहाल आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो सीखने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया आपने हमारी वीडियो देखी, अपना टाइम निकाला और इसको समझा। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, फिर दूसरे दोस्तों के साथ जो रियल एस्टेट से वाबस्ता है उनके साथ शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।